आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं हूं रितिका पांडे। खास खबर में देख रहे हैं जहां आज बात कर रहे हैं हम लेसवा। जी हां, अजमेर जिले की ग्राम पंचायत लेसवा में स्थित श्री गायत्री गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी और भामाशाह और ग्रामीणों ने न्यूज 21 की टीम के साथ विशेष चर्चा की है। बता दें आपको, गौशाला अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, सचिव मेघाराम जाट और कोषाध्यक्ष शिवराज चौधरी ने गौशाला को आत्मनिर्भर और हाईटेक बनाने के लिए सरकार से सहयोग की अपील की है। समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गौशाला अनुदान में 15% की वृद्धि करने के फैसले का स्वागत किया और धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। साथ ही कार्यकारिणी ने मांग उठाई है कि गौशाला का पट्टा जारी किया जाए और अनुदान की अवधि 9 महीने से बढ़ाकर पूरे 12 महीने की जाए। टीम ने बताया है कि स्थानीय भामाशाह के सहयोग से निर्माण काम जो है वो जारी है, लेकिन सरकार सहयोग दे तो चारी की समस्या समाधान उसका हो सकेगा, पूरी तरीके से हो सकेगा। देखिए कैमरामैन पर्सन गणेश सिंह के साथ न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की गौशाला टीम के साथ विशेष चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिच्ची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि काफी गौशालाएं हैं जो इस बात से चिंतित है कि जो उनका अनुदान है वो 9 महीने का अनुदान है और सरकार उसको 8 महीने का अनुदान करने जा रही है। तो ये बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है और विशेष तौर से जाहिर सी बात है कि जो 8 महीने का अनुदान है वो भी समय पर नहीं आ रहा है। और हम गायत्री गौशाला समिति के अंदर हैं, यहाँ की जो अध्यक्ष सचिव और पूरे कार्यकारिणी टीम हमारे से लाइव तस्वीरों में न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई है और उनसे बातचीत करते हैं कि इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है, कब से इसमें किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ जो शिवराज सिंह जी है वो जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। वो सचिव पद पे है गायत्री गौशाला समिति के अंदर। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, 21 न्यूज चैनल की ओर से आप यहाँ हमारी गौशाला में पधारे। हमारे पूरे कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। और सबसे पहले सर, ये हम सभी गौशालाओं में ये एक समस्या आ रही है कि हमको हमारी गौशालाओं के पट्टे नहीं है। तो राज्य सरकार से हम और भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि सबसे पहले तो हमारी गौशाला के लिए पट्टे दिए जाए, ताकि उससे हमारे ये जो बिजली कनेक्शन है और जो कई बार हम कोई दूसरी मांगे भी करते हैं, तो यदि हमारे पास पट्टे नहीं है तो पट्टे नहीं होने के बावजूद कोई भी हम सरकारी जो सहायता मिलती है उसका फायदा हम उठा नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि सर, हमारे यहाँ कई गौशाला की काफी जमीन है, लेकिन कई भूमाफियाओं व कई लोगों ने हमारी अतिक्रमण कर रखा है। तो हम सरकार से, डबल इंजन सरकार से ये निवेदन करते हैं कि वो उस भूमि के अतिक्रमण को हटाया जाए और ये इस गौशाला के सभी गौशालाओं को पट्टे दिए जाए, ताकि हम हर समस्या से वंचित ना रह सके। और जो कई बार समस्या आती है कि हमारी इस बार इस सरकार ने थोड़ा बजट जो 9 महीने का लगभग आ रहा था उसको भी कम करने का प्रावधान चल रहा है, तो उसको कम नहीं किया जाए और हमें 12 महीने का पूरा ये जो अनुदान है वो दिया जाए। और उसके बाद में जो छोटे और बड़े जानवरों के लिए वो 22 रुपये, 44 रुपये ऐसे कुछ रुपये दे रहे हैं, लेकिन उससे हम पूरे इस जानवरों को इतने पैसे में चारा नहीं खिला सकते, हरा चारा नहीं खिला सकते। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसके लिए 100 रुपये तक इन हर जानवर के लिए पैसा बढ़ाया जाए, जिससे हमारी इन गायों की पूर्ति हो सके और हम दूसरा काम भी गायों के लिए करवा सके। दूसरा सर, शिवराज जी बात करते हैं कि जो किस प्रकार का रख रखाव है, कब से इस गौशाला की स्थिति हुई है, कब इसको मान लो चालू किया गया है, उसके बाद में अब अनुदान आ रहा है वो कितना आ रहा है, कितने गौस है आपके पास? सर, हमारे पास कुल अभी 270 के लगभग है और अभी थोड़ा बढ़ा के 300 कर दिया है। उसमें हमारे बिल्कुल कम अनुदान आ रहा है। और दूसरा सर ये है कि हमारा गांव छोटा है और यहाँ कोई स्रोत भी नहीं है जो दूसरे हमारे कोई ऐसी व्यवस्था कर सके या पैसे दे सकते। हम इस अनुदान के पैसों से और थोड़ा बहुत ये खाद वगैरह ऐसे आते हैं तो उससे हम व्यवस्था करते हैं और चलवाते हैं। ये गौशाला लगभग 2011-12 से चल रही है, लेकिन 10 से चालू है, 12 में रजिस्ट्रेशन हो गया इसका। तो उस टाइम से हम चला रहे हैं और ये जो गौशाला की है, ये करीब थोड़ा बहुत चंदा करके ऐसे ही बातों से गाँव थोड़े लोगों से पैसे लेकर के व्यवस्था कर रखी है। लेकिन इस व्यवस्था में हम कितने दिन ऐसा कर सकते हैं, लोग पैसा भी नहीं देते हैं ज्यादातर, और गाँव के में बहुत कम लोग हैं जो कि इतना स्रोत भी नहीं है, इतना धंधा भी नहीं है जो इतने पैसे देकर के गौशाला को चला सके। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा थोड़ा हम गौशालाओं के लिए सहयोग करें। दूसरा सर, बात करते हैं आत्मनिर्भर के लिए भी सरकार प्रयास करे, क्योंकि आप चले जाओ इधर गुजरात की तरफ तो गौशालाओं में आत्मनिर्भर गौशालाएं हैं, वो लाखों करोड़ों के हिसाब से दूध और घी का परचेज करते हैं। लेकिन विडंबना है अपने इस राजस्थान की कि इसके अंदर इतना गोवंश होने के बावजूद भी, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी अपने डेवलपमेंट गौशालाएं नहीं है। इसके अंदर न तो किसी गोबर को अच्छे गोबर गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ना केंचुआ खाद की पद्धति को अपनाया जाता है। वो वैसे ही किसानों को वो जो खाद है वो दे दी जाती है। और बात करें दूध और घी का परचेज नहीं किया जाता है, जिससे आर्थिक स्थिति है वो सुधरती नहीं है गौशालाओं की। तो अगर सरकार इसमें अलग से कुछ फंड दे
आपको मैन पावर दे और अलग से फंड दिया जाए तो आप भी गौशालाओं को आत्मनिर्भर हाईटेक स्टैब्लिश बना सकते हो, उसके लिए आपकी क्या मांग रहेगी? सर यदि सरकार हमें ऐसा कोई प्रावधान देती है और ये व्यवस्था करती है तो हम गायों के लिए अच्छी नस्ल की गायें लाएंगे। जी। सर अभी ऐसी व्यवस्था है कि हमारे जो ये जानवर हैं उनकी व्यवस्था ही नहीं हो रही है, तो दूसरी व्यवस्था करेंगे कहाँ से? तो ऐसा प्रावधान यदि सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारा ऐसा प्रावधान करो जो कि भाई ये खाद के वगैरह जो गायें हैं उनकी अच्छी नस्ल तैयार करके हम खुद ये चाहते हैं कि भाई अच्छी नस्ल की गायें तैयार करें और उनको अच्छा सहयोग मिले, अच्छा लाभ मिले, गायें भी हष्ट-पुष्ट रहे। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई है ही नहीं जो हम ये जो अभी हमारे पास गायें हैं उनको भी पालना बहुत ही मुश्किल है। सर बात ये करते हैं कि जैसे 99% गौशाला हैं वो गोचर भूमि में है, उनका अतिक्रमण हटा के वो जमीन गौशालों को हैंडओवर करो, ये भी मांग उठ रही है। और दूसरी मांग उठ रही है कि गौशाला को पट्टे का प्रावधान करना चाहिए ताकि और भी अनुदान के अलावा और योजनाएं हैं जो गौशालों में मिल सके। सर ये तो सबसे पहली मांग है सर, ये जो हमारी जो गौशाला करीब 99% 90% ऐसी गौशाला है जो गोचर भूमि बनी हुई है, तो हम सबसे पहले डबल इंजन सरकार से यही प्रावधान रखते हैं कि सर गौशालाओं को पट्टे दिए जाए और जो ये गोचर की भूमि है उसके बदले में दूसरी भूमि देकर के हमें वो पट्टे दिलवाए जाए। जैसे तो कोई यदि कोई और भी ग्राम पंचायत से हो चाहे किसी सरकार से और भी कोई यदि मांग है हम उससे पूरी करते हैं, तो यदि हमारे पास पट्टा ही नहीं है तो हम वो सुविधा हमें मिल ही नहीं सकती। तो सबसे पहला यही है कि सर हमें पट्टे दिए जाए। ये भी मांग उठ रही है कि गौशालाओं को नरेगा के तहत जोड़ा जाए तो पक्का निर्माण हो सके। हाँ, तो सर जोड़ दिया जाए, तो यदि सरकार ऐसा काम करती है तो यदि नरेगा के तहत जोड़ती है तो जोड़ना चाहिए, जिससे हमारे ये जो चारों तरफ की दीवारें वगैरह ऐसा कोई काम हो तो सरकार वो करवा सके। सर बात करें चिकित्सा की कड़ी किस प्रकार है, पशु चिकित्सालय एलएच की व्यवस्था, क्योंकि देखा जाता है धरातल पर कि जब गौवंश को किसी प्रकार की मान लो कोई विपत्ति आती है, जैसे मान लो पहले एक रोग भी आया था लिम्पी रोग, उसके अंदर जो पशु चिकित्सालय और एलएच की बहुत ज्यादा अभाव हुआ था, तो यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है? सर व्यवस्था तो हमारे क्या जैसे वहाँ जो मेन है वो थोड़ा दूर भी पड़ता है, पुष्कर से आते हैं, लेकिन हमारे कई बार ऐसी समस्याएं आती है तो हम क्या करते हैं कि सर वो कोई दूसरे डॉक्टर को बुलवा करके उनका इलाज भी करवाते हैं, गायों का इलाज करवाते हैं। लेकिन चिकित्सा के संबंध में भी काफी समस्या है, तो हम सरकार से ये भी इस समस्या को भी वो प्रावधान रखते हैं कि भाई के थोड़ी चिकित्सा के लिए भी अच्छी सुविधा हो। सर बात करें अनुदान की तो सरकार कम करने के बजाय ज्यादा करने के बजाय कम करती जा रही है। अनुदान बोल रहे हैं कि पहले 9 महीने का अनुदान था, अब 8 महीने को करने जा रही है। और बात करें कि कई कार्यकारिणी टीम की मांग है कि कम से कम 12 महीने का अनुदान हो और 22 और 44 रुपए जो अनुदान दिया जाता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उसको बढ़ा के कम से कम एक 3 साल से छोटे गौवंश को 50 रुपए खर्चा आता है और 3 साल से बड़े गौवंश को 100 रुपए खर्चा आता है। तो 50 और 100 रुपए अनुदान हो, 22 और 44 से पर्याप्त मात्रा में किसी प्रकार का लोन। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल अनुदान हर छोटे और बड़े जानवर के लिए बढ़ाना चाहिए सर। हम यदि हम जो जानवर हम घर में रखते हैं उसके लिए भी कितना खर्चा होता है, तो वो का वही खर्चा यहाँ पर होता है। और दूसरी सुविधा भी तो नहीं है सर हमारे यहाँ पे गोचर भूमि पर, हर गांव में इतनी गोचर भूमि मिलती नहीं है। उन गायों को कहाँ चराएं, कहाँ से चारा लाए, इतना कम आ रहा है। तो सर 22 रुपए और 44 रुपए में क्या होगा? तो छोटे जानवर के लिए 50 रुपए 100 रुपए तो बिल्कुल होना ही चाहिए और सर सरकार को करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी समस्या आ रही है सर। पहले 3 महीने का अनुदान स्टार्टिंग हुआ था, फिर बढ़ा के उसको 6 महीने का किया, फिर बढ़ा के उसको 9 महीने का किया। अब ये सरकार डबल इंजन की सरकार है, ये 9 महीने के बजाय 12 महीने के बजाय करने के बजाय ये 8 महीने को करने जा रही है। तो ये कहीं न कहीं ये अभाव है इस चीज़ का कि इसको कम से कम 12 महीने का अनुदान हो तो। सर बिल्कुल 12 महीने का करना चाहिए। यदि घटा रही है तो आगे भी समस्या आ रही है, तो सर इसमें तो और बड़ी समस्या आएगी। यदि 22 रुपए 44 रुपए में ये जानवर भी नहीं पल रहे हैं, तो सर यदि अनुदान 12 महीने से घटा करके 9 महीने कर दिया जाएगा, यदि और इससे कम कर दिया जाएगा तो ये तो बहुत विकट समस्या हो जाएगी सर। सर बात करते हैं बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे। एमएलए, एमपी को, जिला प्रमुख प्रधान, सरपंच के इन ग्राम पंचायतों में जिला प्रमुख प्रधान को, एमएलए, एमपी को करोड़ों का फंड दिया जाता है विकास के नाम पर। अगर वो सालाना अगर कुछ बजट इधर गौशालों में दे तो आर्थिक स्थिति है गौशालों की वो सुधर सकती है। आपकी क्या राय टिप्पणी रहेगी? सर बिल्कुल ये है कि जो गौशाला का बिल है, कोई दूसरी और भी छोटी-मोटी समस्याएँ हैं, पानी पेयजल की समस्या है, वो सरकार को वहन करनी चाहिए और सरकार को इस समस्या को समाधान बिल्कुल करना चाहिए सर। इससे बहुत समस्या आती है। यदि गायों के लिए भी हम पूरी समस्या का वो निवारण नहीं कर सकते, तो ये बिजली का बिल और ये पानी की व्यवस्था और ये कार्यकारिणी सदस्य और गाँव के लोग कहाँ से करेंगे? तो सरकार को सबसे पहले ये 2-3 मांगे हैं सर, ज़रूर पूरी करनी चाहिए। अनुदान के लिए, गोचर भूमि को माफियाओं से हटाने के लिए और ये गौशाला के लिए पट्टे वितरण करने के लिए सर, ये पूरी समस्या है। सरकार को हम डबल इंजन सरकार से निवेदन करते हैं कि सर वो इस समस्या को समाधान करें। आपका क्या परिचय जी? मेरा नाम मेघाराम जी, अध्यक्ष हो यहाँ पे? सचिव। सचिव हो। तो गौशाला में काफी समय हो गया आपको ये गौशाला को मैनेज करते हुए, किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार की, अगर ये वीडियो वायरल होता है सरकार तक पहुंचता है तो क्या आपके मुद्दे में क्या समस्या रहेगी? हमारी समस्या बड़ी है कि ये नाम आवंटन नहीं हो रही है गौशाला, और ये नाम आवंटन होती है ना तो हमारे को एमपी एमएलए से इसका फंड मिल जाता है, सरपंच के मध्य में जो भी, तो ये नहीं मिल रहा है। हम कई सालों से इसका चक्कर भी काट रहे हैं और हमारे को आज तक पट्टा नहीं मिला।
नहीं, ये पता नहीं मिला आप तो। ये हाँ। तो आप कलेक्टर के पास गए होंगे, हाँ लेकिन कलेक्टर और तहसीलदार के पास ये प्रावधान नहीं है कि गौशाला को पट्टे का प्रावधान करे। ये तो राज्य सरकार कर सकती है। तो उन तक अगर ये वीडियो पहुंचा है, भजनलाल सरकार, मोदी सरकार तक ये वीडियो न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से पहुंचता है, तो उनसे क्या आग्रह करना चाहोगे आप? मैं तो मंत्री जी के पास भी गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। और मैं तो आकर और शक्कर घर में बैठ गया। और ये लाइट इनका जो खर्चा आ रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है, इसको सरकार ने बैन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इनको जो 22 और 44 रुपए जो अनुदान गौशालाओं को अनुदान दिया जाता है, उससे ज्यादा से ज्यादा ये गौ माता का पेट भर सकते हैं। ये बिजली लाइट पानी की अगर जन संयोग नहीं हो तो गौशालाएं 22 और 44 पे चलाना संभव है, तो गेट ही खोलने पड़ेंगे गौशालाओं के। तो ये कम से कम 22 और 44 जो डेयरी है, इन्होंने 15% अनुदान भाजपा सरकार ने बढ़ाया है। 22 और 44 को 25-50 किया है, वो भी उनको नियमित डेयरी के समान है। क्योंकि खर्चा है जो 3 साल से छोटे को 50 और 3 साल से बढ़ेगा उसको 100 रुपए खर्चा आता है। तो शिवराज जी इसमें क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सर सरकार से हम निवेदन करते हैं, डबल इंजन सरकार से निवेदन करते हैं कि सर सबसे पहले तो हमें ये कहीं भी इस भूमि को इधर-उधर करके हमको पट्टे गौशाला के ये गौशाला के लिए पट्टे दिए जावे और ये जो अनुदान है उसको भी बढ़ा जाए। जो 12 महीने का वो जो अनुदान आ रहा है उसे घटाए नहीं और उसे बढ़ाए और छोटे और बड़े जानवर के लिए 50 रुपए और 100 रुपए कम से कम अनुदान होना चाहिए, तब जाकर के इन गायों की सेवा हो सकती है। आज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको इस आगे इस गौशाला का कवरेज दिखाऊंगा किस प्रकार की इसके अंदर जो खाने पीने की व्यवस्था है और छाँव की व्यवस्था है और जो ठंड से बचने की व्यवस्था है किस प्रकार है, और पूरी गौशाला का हम कवरेज आपको दिखाएंगे आगे। देखते रहिए न्यूज़ 21 को। मैं सुनील कुट्टी, कैमरामैन पर्सन गणेश के साथ। थैंक यू, जय हिंद। सर हमारे चैनल में दिखने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिवराज जी, अगर न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से, इस न्यूज़ सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भाई अगर कोई जुड़ना चाहे आपसे, इस वीडियो को देख के दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से, हैदराबाद से, जहाँ से भी ये वीडियो कोई देख रहा है और वो अपनी सेवा देना चाहे आपको ऑनलाइन इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से, तो क्या स्थायी पता आपका? सर हमारा स्थायी पता, मेरा नाम शिवराज चौधरी है, ग्राम पोस्ट लेसवा है, वाया गोविंदगढ़ है, जिला अजमेर है, स्टेट राजस्थान है सर। और यदि हमसे कोई जुड़ना चाहता है और ऐसी हमको कोई सेवाएं देना चाहता है तो उसको हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं उसका। कोई भी भाई इस वीडियो को देख के इनसे इस गौशालाओं के अंदर अपनी अच्छी कमाई से 10%, 20%, लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी भाई या चारे की व्यवस्था या किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, शेड निर्माण या किसी प्रकार की कोई व्यवस्था देना चाहे तो इस न्यूज़ के डिस्क्रिप्शन में इनका मोबाइल नंबर, इनका कॉन्टैक्ट नंबर और अकाउंट नंबर गौशाला का और QR कोड आपको मिल जाएगा। इनसे लाइव तस्वीरों के अंदर इस वीडियो को देख के इनसे भी मिल सकते हैं और आप जुड़ सकते हो।